सुबह के 6:30 बज रहे थे। शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर हल्की धुंध तैर रही थी। ठंड इतनी थी कि लोग हाथ जेब में डाले तेज तेज कदमों से चल रहे थे। उसी सड़क के कोने पर एक पुराना सा लकड़ी का ठेला लगा था, जिस पर मिट्टी की कुल्हड़ों में गर्म चाय रखी थी। चाय बनाने वाली महिला का नाम था सुमित्रा देवी। उम्र करीब 55 साल, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में अब भी मेहनत की चमक थी। पति की मौत को 10 साल हो चुके थे। एक बेटा था जो किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और महीनों में एक बार ही घर आता था। सुमित्रा देवी हर सुबह 4 बजे उठती थीं, चूल्हा जलाती, दूध उबालती, अदरक कूटती और फिर सूरज निकलने से पहले ठेला लेकर सड़क पर आ जाती। ये चाय ही उनका सहारा थी। चाय ले लो बाबू, गर्म चाय। उनकी आवाज़ में न शिकायत थी न उम्मीद, बस आदत थी। सड़क पर बसें रुकती, ऑटो खड़े होते, 10 पर जाने वाले लोग चाय पीते, सब कुछ रोज़ जैसा ही था। लेकिन उस दिन, वो दिन बाकी दिनों जैसा नहीं था। करीब 8 बजे एक पुलिस जीप आकर सड़क के किनारे रुकी। जीप से उतरे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। वर्दी तनी हुई, चेहरे पर अकड़ और आंखों में वो घमंड जो अक्सर ताकत के साथ आ जाता है। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर सीधे सुमित्रा देवी के ठेले की तरफ बढ़े। ये ठेला यहाँ किसकी इजाज़त से लगाया है? आवाज़ में गुस्सा था। सुमित्रा देवी घबरा गईं। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, रोज़ यहीं लगाती हूँ, किसी को परेशानी नहीं होती। इंस्पेक्टर ने चाय के कुल्हड़ की तरफ देखा। लाइसेंस है? साहब, गरीब औरत हूँ, लाइसेंस बनवाने के पैसे नहीं। उनकी आवाज़ कांप रही थी। इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया। तो सड़क घेरने का हक किसने दिया? उन्होंने ठेले को हल्का सा धक्का दिया। चाय का एक भगोना हिल गया। गर्म चाय जमीन पर गिरने लगी। अरे साहब! सुमित्रा देवी चीख पड़ी। आसपास खड़े लोग रुक गए। कुछ ने मोबाइल निकाल लिया, कुछ ने नजरें फेर लीं। इंस्पेक्टर चिल्लाया, रोज का ड्रामा है तुम लोगों का, हटाओ इसे यहाँ से। सुमित्रा देवी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने ठेले को संभालने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने एक और धक्का दिया। इस बार ठेला पूरी तरह से झुक गया। कुल्हड़ टूट गए। दूध और चाय सड़क पर फैल गई। सुमित्रा देवी जमीन पर बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। साहब, आज का पूरा सामान खराब हो गया। उनकी आवाज़ भीड़ के शोर में दब गई। इंस्पेक्टर ने पलटकर कहा, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं, हटो यहाँ से, वरना चालान कर दूंगा। भीड़ खामोश थी, कोई आगे नहीं आया। लेकिन उसी भीड़ में एक महिला ये सब देख रही थी। सादा सूती साड़ी, कंधे पर बैग, चेहरे पर चश्मा। वो न चिल्लाई न बोली, बस खड़ी रही और सब कुछ देखती रही। उस महिला का नाम था अनन्या वर्मा। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कोई नहीं जानता था कि वो इस जिले की एसपी है। अनन्या वर्मा सुबह सुबह बिना सुरक्षा के निरीक्षण पर निकली थीं। उन्हें शिकायतें मिल रही थीं कि शहर में पुलिस गरीबों से बदसलूकी कर रही है, और आज वो सब अपनी आंखों से देख रही थीं। इंस्पेक्टर ने सुमित्रा देवी की तरफ आखिरी बार देखा और जीप की ओर बढ़ गया। जीप स्टार्ट हुई और तभी अनन्या वर्मा आगे बढ़ीं। उन्होंने जमीन पर गिरी चाय, टूटा हुआ कुल्हड़ और रोती हुई सुमित्रा देवी को देखा। उन्होंने धीमी लेकिन कड़ी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, जरा रुकिए। इंस्पेक्टर ने पलट कर देखा। उन्हें सामने एक आम सी महिला नजर आई। आप कौन? उसने रूखेपन से पूछा। अनन्या वर्मा ने जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और उसे इंस्पेक्टर के सामने कर दिया। इंस्पेक्टर की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो बुदबुदाया, सर, एसपी मैडम? भीड़ में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। अनन्या वर्मा ने सुमित्रा देवी की तरफ देखा, फिर इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहा, अभी आप यहीं रुकेंगे, ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। सड़क पर सन्नाटा छा गया और यहीं से शुरू होने वाला था इंसाफ का वो सफर जिसकी कल्पना इंस्पेक्टर ने कभी नहीं की थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की अकड़ कुछ ही सेकंड में टूट चुकी थी। जिस वर्दी के दम पर वो चिल्ला रहा था, वही वर्दी अब उसे भारी लग रही थी। मैडम, मुझे नहीं पता था। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। अनन्या वर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने झुककर सुमित्रा देवी को सहारा दिया। आप ठीक हैं माँ? उनकी आवाज़ में पहली बार नरमी थी। सुमित्रा देवी ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। सब कुछ खराब हो गया बिटिया, आज की कमाई। अनन्या वर्मा ने तुरंत अपनी स्टाफ को इशारा किया। एम्बुलेंस नहीं, पहले पानी लाओ और कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर ने बीच में बोलने की कोशिश की।
मैडम, मामला छोटा सा है। अनन्या वर्मा की आवाज़ अचानक सख्त हो गई। आप चुप रहेंगे जब तक मैं कहूँ नहीं, एक शब्द नहीं। इंस्पेक्टर की जीप वहीं खड़ी रही। भीड़ और बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में स्थानीय थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्हें देखते ही इंस्पेक्टर सीधा खड़ा हो गया। सर, वो कुछ कहना चाहता था। अनन्या वर्मा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। इस इंस्पेक्टर को अभी थाने ले जाया जाए और सुमित्रा देवी भी मेरे साथ चलेंगी। थाने का माहौल उस दिन अलग था। कर्मचारी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक क्या हो गया। अनन्या वर्मा सीधे अपने केबिन में गईं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। सड़क पर खड़े लोगों के मोबाइल वीडियो भी एक एक कर देखे गए। हर वीडियो में वही दृश्य था, एक गरीब महिला, टूटा हुआ ठेला और एक गुस्सैल इंस्पेक्टर। अनन्या वर्मा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। आपको क्या लगता है, आप सही थे? इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया। गलती हो गई मैडम। गलती? अनन्या वर्मा की आंखें लाल हो गईं। ये गलती नहीं, सत्ता का दुरुपयोग है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सस्पेंड किया जाता है। विभागीय जांच शुरू होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर की हालत खराब हो चुकी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, परिवार है, बच्चों का क्या होगा? अनन्या वर्मा ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, जिस महिला का आज आप ठेला तोड़ रहे थे, उसका भी परिवार है। फिर उन्होंने सुमित्रा देवी की तरफ देखा। माँ, अब आप बोलिए, डरिए मत। सुमित्रा देवी पहली बार सीधे खड़ी हुई। मैं रोज मेहनत करती हूँ बिटिया, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। आज बहुत अपमान हुआ। उनकी बात सुनकर कई कर्मचारियों की आंखें नम हो गईं। अनन्या वर्मा ने तुरंत जिला प्रशासन को फोन किया। सुमित्रा देवी को सड़क किनारे वैध ठेला लगाने की अनुमति दी जाए और नुकसान की भरपाई सरकारी कोष से होगी। सुमित्रा देवी के हाथ कांपने लगे। इतना सब मेरे लिए? अनन्या वर्मा मुस्कुराई। नहीं माँ, ये आपका हक है। शाम तक ये खबर पूरे शहर में फैल गई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए। लोग पहली बार किसी एसपी की तारीफ कर रहे थे। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, गरीब की आवाज़ बनी एसपी, इंस्पेक्टर पर गिरी गाज। थाने में अब माहौल बदला हुआ था। हर पुलिसकर्मी समझ चुका था कि वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। कुछ दिन बाद अनन्या वर्मा फिर उसी सड़क पर पहुंची। सुमित्रा देवी का ठेला फिर से सजा था। नए कुल्हड़, साफ कपड़े और चेहरे पर सुकून। अनन्या वर्मा ने चाय ली। आज चाय कैसी है? सुमित्रा देवी मुस्कुराई। आज चाय में डर नहीं है बेटिया। अनन्या वर्मा ने चाय का घूंट लिया और मन ही मन सोचा, अगर हर गरीब को बोलने का मौका मिले तो शायद इंसाफ को चीखना न पड़े। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। शहर की सड़क पर वही हलचल, लेकिन अब एक फर्क था। अब लोग जानते थे, इंसाफ अभी जिंदा है।